वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल क्लासेस, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। तो जो ये मैं दोस्तों वीडियो बना रही हूँ ये आपके यूपी पीसीएस के लिए भी, साथ ही साथ आपके समीक्षा अधिकारी, आपके बीपीएससी एग्ज़ाम, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपीआई रिपोर्ट, इसमें देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट, ठीक है। ये नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो कि 2019 से लेकर के 2021 के आधार पर तैयार की गई है। और यह जो है ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई का दूसरा संस्करण है। अब इसका पहला संस्करण कब आया था? तो ये 2021 में आया था। अब देखिए जो वैश्विक एमपीआई होता है उसी तरह भारत का भी जो राष्ट्रीय एमपीआई है उसके 3 आयाम हैं। एक है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। एग्ज़ाम में आपके पूछता भी है, ये 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा एक और दे देगा, आपको बोलेगा कि कौन सा इसमें एमपीआई का आयाम नहीं है। तो याद रखिएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसमें जो है 12 संकेतक भी हैं, ठीक है। 3 आयाम हो गए और 12 संकेतक हो गए। अब संकेतकों को देख लेते हैं, जिसमें पोषण है, बाल और किशोर मृत्यु दर हो गया, मातृ स्वास्थ्य है, स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते, ठीक है। और देखिए इस बार जो है सभी में सुधार हुए हैं। अब देखा जाए कि 2015-16 से लेकर के 2019-21 की अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, ठीक है। और गरीबों की संख्या अगर देखा जाए तो 2019 से लेकर के 21 के बीच में घट करके 14.96% हो गई है, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज़ गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो 2019-21 में 19 से 21 के बीच में गरीबी जो है वो गिर करके 19.28% हो गई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गिरावट क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में? 32.59% से 19.28%। वहीं शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी की दर है वो 8.65% से घट करके 5.27% हो गई है, ठीक। अब एमपीआई में सबसे ज़्यादा गिरावट देख लेते हैं। देखिए बिहार NFHS 4 इसमें उच्चतम एमपीआई मूल्य वाला राज्य, ठीक है, जिसमें 2019 से 21 में बहुआयामी गरीबों का अनुपात जो है वो 33.76% हो गया है। इसलिए पूरे एमपीआई मूल्य में सबसे तेज़ गरीबी जो है वो बिहार राज्य में देखी गई है, ठीक है। बिहार के बाद सबसे ज़्यादा कमी मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखी गई है, ठीक है। अब वहीं उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का अनुपात देख लेते हैं तो ये है 22.93%। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा गिरावट किस प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा बिहार में, बिहार के बाद एमपी है, एमपी के बाद आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक। अब देखिए एमपीआई गरीबों की संख्या के मामले में अगर बात की जाए तो सबसे उत्तर प्रदेश में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है, ठीक है। अगर देखिए ये जो है बिहार क्या है, ये एमपीआई मूल्य में सबसे ज़्यादा गिरावट। गरीब व्यक्तियों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। उत्तर प्रदेश के बाद है बिहार, बिहार के बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान। ये क्रम है गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट का। फिर से रिपीट कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब है। तो शीर्ष में देखिए बहुआयामी रूप से गरीब राज्य, शीर्ष है बिहार और सबसे नीचे है केरल, ठीक है। तो अब शीर्ष
आपको मतलब 5 तो एटलीस्ट याद करने ही करने हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीब बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत तो बिहार है, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, ठीक है। और वहीं निम्न 5 राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे कम, फिर गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम और पंजाब, ठीक है। तो ये तो क्रम हो गया आपका कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब है, जिसमें सबसे शीर्ष पर है बिहार और सबसे नीचे है केरल, ठीक। अब केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं। इसमें देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। और वहीं निम्न देखा जाए तो पुदुचेरी सबसे नीचे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पता चल गया, याद रखिएगा शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबों की जो संख्या है वो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में, और सबसे कम जो है वो पुदुचेरी में है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहाँ पे बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, प्रतिशत की यहाँ पे बात हो रही है। तो बहराइच है सबसे अधिक, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं और सीतापुर। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये याद रखिएगा। और वहीं शीर्ष 5 जिले जहाँ पे बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है तो गाज़ियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। गाज़ियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिले जहाँ पे 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच में बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा घटा है। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा घटा है महाराजगंज में, याद रखिएगा महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, 3 याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा घटा है महाराजगंज में, और सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर घटा है तो गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ऑलरेडी इस एरिया में क्या है कि बहुआयामी गरीब जो हैं उनकी जनसंख्या की जो प्रतिशतता है काफ़ी कम है। तो सबसे कम घटा है गौतम बुद्ध नगर, फिर लखनऊ और झांसी में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लोग किस संकेतक से सबसे ज़्यादा वंचित हैं तो ये है आवास, ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश में किस संकेतक में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया है तो ये स्वच्छता में देखा गया है, याद रखिएगा ये दोनों सवाल बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा वंचित किस संकेतक से हैं तो वो आवास है, और सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया है स्वच्छता में, ठीक है। तो ये दोस्तों जो भी संकेतक हैं आपके जो 3 आयाम हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये उनका ग्राफ है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो बस ये जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी मैंने डायमेंशन बता दिए थे, वही डायमेंशन है 12 आपके। स्वास्थ्य के अंदर में आते हैं आपका न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी वगैरह हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया। शिक्षा में आता है ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और उसके बाद जीवन स्तर में है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस रिपोर्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश के भी बारे में आपने देख लिया, इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में आपने देख लिया। ये MPI रिपोर्ट थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ते रहिएगा। बाकी ये वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।